आप बदल सकते हैं। जी हां, यू कैन चेंज योर सेल्फ। आप परेशान है कि बहुत सी गंदी आदतें तो छूट नहीं रही, बड़ी कोशिश कर ली, और बहुत सी अच्छी आदतें मैं अडॉप्ट कर नहीं पा रहा, इसकी बड़ी कोशिश कर ली, तो अब तो बिल्कुल ही मैं थक गया हूं, या मेरी उम्र इतनी हो गई है कि इस उम्र में आके इंसान तो बदल ही नहीं सकता। ऑल दीज आर मिथ्स एंड रॉन्ग। आज मैं अपनी इस वीडियो में आपको साबित करूंगा कि आप बदल सकते हैं, और ये कोई नियति नहीं होगी, कोई जहन नहीं मैंने आपका बनाना, बल्कि इट्स साइंस, इट्स न्यूरो साइंस। जदीद तरीन तहकीकात के मुताबिक किस तरीके से आपका दिमाग मदद करता है आपको बदलने में, बस एक फार्मूला है जो आज इस वीडियो में आपने सीख कर जाना है। देखिए, आपका दिमाग बिल्कुल अंधेरे में है। जी हां, इस खोपड़ी के अंदर ये 1.5 किलो का दिमाग बिल्कुल अंधेरे में है, इसका बाहर कोई राब्ता नहीं है, तो इतने बड़े बड़े फैसले कैसे कर लेता है, इस अजीब व गरीब हैरान कुन मैकेनिज्म के बारे में भी आपको समझाना है। और फिर आपको ये बताना है कि व्हेन योर ब्रेन इज फुली डेवलप्ड, वो कौन सी उम्र है जब इंसान का दिमाग पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है, अच्छे तरीके से वो काम करना शुरू कर देता है। किस उम्र में आप समझते हैं, बता गैस कीजिएगा, फिर मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और जिस तरीके से ये मसल्स बनते हैं ना, इसी तरह आपके ब्रेन के भी मसल्स होते हैं, और इन मसल्स ने पूरी तरह बनना है। लेकिन हाथ की एक्सरसाइज तो वेट लिफ्टिंग होती है, वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग वगैरह होती है। दिमाग की एक्सरसाइज क्या है जो कि दिमाग के मसल्स को स्ट्रांग करती है। और फिर आखिर में बताऊंगा कि दुनिया का एक माना हुआ न्यूरो साइंटिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट भी है, उसने बताया कि मैं ये 4 काम कभी नहीं करूंगा अपनी ज़हनी सेहत को बचाने के लिए। वो 4 काम कौन से हैं, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जनाब, आप अपने आप को बदल सकते हैं। ये जो आप कहते हैं कि जी मैं तो कारोबार कर ही नहीं सकता, मैं फलां काम कर ही नहीं सकता, वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग बहुत दफ़ा शुरू की, कंटिन्यू कर ही नहीं सकता, और फिर नमाजें और दीगर नेक कामों की भी नियतें करके आप बार बार तोड़ते, मैं तो कर ही नहीं सकता। नो, यू कैन हैव अ कंप्लीट वर्जन अपडेट। आप बिल्कुल एक नए वर्जन पर अपडेट हो जाएंगे, जिस तरह आपका मोबाइल फोन आपके सॉफ्टवेयर अपडेट होते हैं। एंड हाउ दिस विल हैपन, दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू इन दिस वीडियो, एंड द की वर्ड इज न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी के वर्ड को आपने याद रखना है, मेरी पूरी वीडियो भी सुननी है और इसको खुद से भी सर्च करना है, प्रोजेक्ट बना के। दिस इज ए मास्टर की इन योर लाइफ if you just understand the concept. Neuroplasticity means that you will not remain the same as what you are. आप जो हैं आप यही रहेंगे, ऐसा नहीं है, बल्कि आप चेंज हो सकते हैं। फरमाया रब ताला ने, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को बेहतरीन सूरत पर पैदा फरमाया। तो बेहतरीन सूरत के अंदर गधे का दिमाग तो नहीं होगा ना यार, बिल्कुल बेहतरीन सूरत में बेहतरीन दिमाग है, और इस बेहतरीन दिमाग ने बहुत से मार्वल्स किए, और ये अपने आप को बदल सकता है। और देख लें अपने इर्द गिर्द आपको मिसालें मिलेंगी, ऐसे लोग जिनकी लीनिएज में बाप दादा से कोई काम चलता आ रहा था, वो कोई गलत काम था या कोई सही काम था, लेकिन नॉर्मल एवरेज था, उन्होंने गलत काम को सही करके दिखाया, उस नॉर्मल एवरेज काम को पीक पर ले गए। सारे नौकरी कर रहे थे, उसने कारोबार शुरू किया और एकदम से बेहतरीन स्टार्टअप के साथ छा गया, पूरी दुनिया में उसने अपना नाम बनाकर दिखाया, और फिर बहुत से जुराइम करने वाले आपके सामने कितने नेक बन जाते हैं। सो दिस इज ऑल न्यूरोप्लास्टिसिटी। इस तमाम के पीछे जो एक जादू कार फरमा है, वो है न्यूरोप्लास्टिसिटी का। न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या है, इसके बारे में जानने से पहले इंसानी दिमाग के बारे में कुछ इंतहाई अहम इंफॉर्मेशन सुन लेते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी ये इंसान के दिमाग में होती है, और इंसान का दिमाग कैसे काम करता है, व्हेन ह्यूमन ब्रेन इज फुली डेवलप्ड। इंसान का दिमाग पूरे तरीके से डेवलप कब होता है, ये उम्र है 25 ईयर्स, 25 साल की उम्र में फुली डेवलप होता है। याद रखिए, इंसान का दिमाग ना पीछे से डेवलप होना शुरू होता है, पीछे से इसकी ग्रोथ शुरू होती है प्रॉपरली, और आखिर में ये सबसे आगे आता है। और ये जो अगला हिस्सा, ये फ्रंटल लोब है, यहाँ पे डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग और इस तरह के काम हो रहे होते हैं। तो जब ये अगला हिस्सा आखिर में डेवलप होना है, क्योंकि पीछे से डेवलप होना शुरू हुआ है, तो फिर यहाँ पर ये रुक जाएगा, और अब 25 साल की उम्र में पूरा डेवलप होगा। देखा, बच्चे लापरवाही करते हैं, आप इन्हें बर्तन की दुकान में ले जाएं, बर्तनों को छेड़ेंगे। आप नौजवानों को देखें, बड़ी अजीब अजीब बातें कर रहे होते हैं, बेसुरोपा किस्म की, सही तरह अल्फाज अदा नहीं कर पा रहे, इमोशंस को सही तरह एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। और ये भी याद रखिएगा कि 60% ब्रेन आपका, 60% दिमाग ये फैट से बना हुआ है, और ये फैटी एसिड्स आपके ब्रेन के लिए इंतहाई अहम तरीन है। तो इन फैटी एसिड्स की प्रोपोर्शन को आपने मेजर करना है। और नंबर 3, दिमाग की जो स्टोरेज कैपेसिटी है इमेंस है। आपके मोबाइल की कितनी है, आपकी हार्ड ड्राइव की कितनी है, दिमाग में 86 बिलियन 86 अरब न्यूरॉन्स होती हैं, 563 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से इंफॉर्मेशन ट्रैवल कर रही है, और अब आपका दिमाग इस स्टोरेज को प्रोसेस करता है। और ये जो कहा जाता है कि इंसान का दिमाग सिर्फ 10% इस्तेमाल होता है,
یہ بالکل غلط ہے. انسان کا پورا دماغ استعمال ہو رہا ہوتا ہے اور دماغ کے مختلف حصوں میں مختلف کام لگے ہوئے ہیں اور وہ کام ہر وقت ہو رہے ہیں. تو جناب اب سنیے نیورو پلاسٹیسٹی کیا ہے. وہ طاقت جو کہ آپ کو بدل سکتی ہے. آپ جس ورژن کو کلک کریں کہ جناب میں نے یہ ورژن بننا ہے, ایسا انسان بننا ہے, اس کو کلک کریں اور پھر نیورو پلاسٹیسٹی کی طرف بھرپور توجہ دیں, آپ کو کامیابی ملے گی. کیسے ملے گی, کس طرح ملے گی؟ نیورو پلاسٹیسٹی 2 الفاظ پر مشتمل ہے. نمبر 1 توجہ, نمبر 2 دہرائی یعنی اٹینشن اینڈ ریپیٹیشن, فوکس اینڈ ریپیٹیشن یعنی جو کام کرنا ہے یا جو کام چھوڑنا ہے تو کرنے والے کو بار بار کریں, چھوڑنے والے کو بار بار چھوڑیں. نیورو پلاسٹیسٹی کو مکمل طور پہ ڈسکس ہم نے کرنا ہے اور اس کو یونیورسل ایگزامپلس کے ساتھ مجھے آپ کو بتانا ہے. اس سے پہلے جو میں نے سٹارٹ میں بات کی تھی کہ آپ کا دماغ تو مکمل اندھیرے میں ہے. دیکھیے اسکل کے اندر پڑا 1.5 کلو کا لمپ ہے یہ, اور اس کو کیسے یہ ڈیسیژن میکنگ کرتا ہے, اتنے بڑے بڑے کام کیسے سوچ لیتا ہے. یہ جسم پر انحصار کرتا ہے معلومات کے لیے. یہ جسم انوائرمنٹ سے اس کو معلومات لے کر دے گا, وہ معلومات ذہن تک پہنچیں گی, اب دماغ ان کی روشنی میں کوئی کام کرے گا. سو یور ایموشنز آر ویری مچ فزیکل اینڈ یو کی ناٹ ریئلائز اٹ کہ آپ ہاتھ سے چھوتے ہیں, آنکھ سے دیکھتے ہیں, ناک سے سونگھتے ہیں, زبان سے چکھتے ہیں. یہ ساری انفارمیشن برین میں جا کر اس ہیڈ کوارٹر میں جا کے ایکیومولیٹ ہوتی ہے اور پھر ڈیسیژن میکنگ ہوتی ہے. تو یہ تمام احساسات, جذبات, سوچیں, خیالات, everything which is in your brain and which you think that your brain is producing all these things, these are actually a combined effort of your brain and your body. یہ آپ کے دماغ اور آپ کے جسم کی combined effort سے آ رہا ہے جناب, یہ غور کیجئے گا. اور میں آپ کو بتاتا ہوں اس پہ بڑے پیارے پیارے دلچسپ ایکسپیریمنٹس بھی ہیں. ایک ایکسپیریمنٹ کیا گیا, گاڑی کے شو روم میں کچھ گاہک گاڑی خریدنے آئے, ان کو جس کرسی پہ بٹھایا گیا وہ کرسی ہارڈ تھی, سخت چیئر پہ ان کو بٹھایا گیا. ان کا بات کرنے کا انداز مختلف تھا, انہوں نے قیمت بھی کم لگائی, یعنی وہ ایروگینٹ رہے, وہ کمفرٹیبل نہیں تھے, ان کے انداز سے ظاہر ہو رہا تھا. اور اسی ایکسپیریمنٹ میں انہوں نے کچھ گاہکوں کو نرم چیئرز پر بٹھایا, ان کے موڈ بھی خوشگوار رہے, انہوں نے ریٹ کے حوالے سے بھی فلیکسیبلٹی زیادہ شو کی. اٹ مینس دیٹ یور باڈی از سگنلنگ یور برین دیٹ واٹ از گوئنگ آن ود دیٹ باڈی, اور وہ اسی حساب سے پھر فیصلے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے ایک انٹرویو سے پہلے انہوں نے کچھ انٹرویویز کو, جو انٹرویو دینے آئے تھے, ان کو گرم کافی دی اور کچھ کو ٹھنڈی کافی دی. اور ان سے جب پوچھا گیا تو ان کی رائے یہ تھی کہ گرم کافی دینے والا بندہ کائنڈ ہے اور اچھا ہے, جنرس ہے, رحم دل ہے, اچھے دل والا بندہ ہے کہ میں گرم کافی سرو کر رہا ہے. اور جو ٹھنڈی کافی دینے والا بندہ ہے یہ نرم دل, رحم دل نہیں ہے, بلکہ یہ ایروگنٹ ٹائپ ہے. اٹ مینس صرف اور صرف وہ ہاتھ لگاتے تھے اور ہاتھ سے گرمی یا سردی کا احساس ان کی سوچوں کی پرسپشن کو, ان کے سوچنے کے انداز کو بدل دیتا تھا. آپ کا دماغ مسلسل اپنے آپ کو اپڈیٹ کر رہا ہوتا ہے. وہ لوگ جو LLM ماڈلز یوز کرتے ہیں, AI کے چیٹ باٹس, انہیں پتا ہوگا کہ آپ کا AI کا چیٹ باٹ ٹرینڈ ہو جاتا ہے. یعنی میری چیٹ GPT جو ہے اسے پتا ہے کہ سبحان بھائی کس قسم کی ریسرچز کرتے ہیں, کس قسم کی ان کی سرچ ہے, پھر اسی حساب سے اپنے کو ٹرین کر لیتا ہے. یور برین آرٹیفیشل انٹیلیجنس تو اب آئی ہے, ہیومن انٹیلیجنس تو کتنے سال پرانی ہے, یہ بھی اپنے آپ کو ٹرین کر رہا ہوتا ہے. جب آپ کسی چیز کو چھوتے ہیں, دیکھتے ہیں, چکھتے ہیں, یہ اپنے آپ کو ٹرین کر رہا ہوتا ہے, عادی بن رہا ہوتا ہے, اور اسی کو نیورو پلاسٹیسٹی کہتے ہیں. میرلی جونز یہ اسٹینفورڈ یونیورسٹی کا ایک سائنٹسٹ ہے, اور اس نے یہ تحقیق بتائی کہ ٹریڈ مل کے اوپر اگر آپ واک کر رہے ہو, جاگنگ کر رہے ہو, آپ کے دماغ میں زیادہ کریٹیو آئیڈیاز آئیں گے. اگر آپ چاہتے ہیں کچھ نیا سوچنا وغیرہ تو واکنگ کے دوران اپنے آپ کو دیکھیں, سمجھیں, کچھ بولیں, کچھ انٹریکشن کریں, آپ کو واضح طور پر محسوس ہوگا کہ آپ کے آئیڈیاز زیادہ اچھے ہو گئے. The moment my legs begin to move, the ideas begin to flow. میری ٹانگیں چلنا شروع کرتی ہیں, میرے دماغ کی سوچیں بھی چلنا شروع کر دیتی ہیں. عام طور پہ سوچیں ساکت اور جامد ہوئی ہوتی ہیں, ہے نا, ایسا ہے نا, اسٹیگننٹ ہوتی ہیں, بڑھ نہیں رہی ہوتی, پھنس جاتا ہے انسان. اس وقت میں یہ اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے جو ریسرچر ہیں وہ یہ ایڈوائز کر رہے ہیں کہ آپ آگے بڑھ کے چلنا شروع کریں. when you will walk the thoughts will begin to flow. اسی طریقے سے میتھیو وائٹ ہے, یہ انوائرمنٹل سائیکالوجسٹ ہیں, اور ان کی تحقیق یہ کہتی ہے کہ انسان جب پانی کے پاس ہوتا ہے, واٹر باڈی کے پاس, ریور, سی, لیگون کے پاس, اس کے دماغ کا فلو
इतना अच्छा हो जाता है जैसे आप अकेले बैठे हैं या आप सोशल सेटिंग्स में हैं। जब आप दोस्तों के साथ होते हैं कैसे खुश होते हैं, सेरोटोनिन डोपामिन किक मार रहा होता है और आप बड़े अच्छे तरीके से चीज़ों को, आइडियाज़ को डील कर रहे होते हैं। बिल्कुल इसी तरह एक इंसान अकेला बैठा है और दोस्तों के दरमियान है, जो इसकी मेंटल कंडीशन में फ़र्क होगा, इसी तरह पानी के पास भी उसकी इस मेंटल कंडीशन के अंदर वाज़े तौर पे फ़र्क देखा जा रहा होगा। और ये बात भी मैथ्यू वाइट ने अपनी रिसर्च के अंदर, जो कि कई सालों पर मुहित थी, बताई कि इफ़ यू वांट टू बी क्रिएटिव यू मस्ट मीट अ वैरायटी, यानी मुख्तलिफ काम करने वाले लोग, मुख्तलिफ लोगों से मिलने वाले लोग और मुख्तलिफ जगहों पे जाने वाले लोग, इनके आइडिया ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। अब इसके लिए पैसा चाहिए, अगर आपके पास इतने वसाइल नहीं है तो फिर आप रोज़मर्रा की रूटीन में इसको अपना के देखें। आप जिस जगह जाते हैं एक ही रास्ते से जा रहे हैं, उस रास्ते को बदलें। आप खाना खाते हैं, डिश को बदलें, लोगों को, मुख्तलिफ किस्म के लोगों को कॉल्स करें, इस तरह से अपनी डेली रूटीन को बदलेंगे तो ये फ़ायदे आपको भी हासिल हो जाए। ये जो चीज़ें होती हैं ना फिजिकल, यानी वेट, टेम्परेचर, टेक्सचर, वज़न, उसका दर्जा हरारत और वो किस किस्म की उसकी डिज़ाइन वगैरह, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। आपके दिमाग को मुसलसल सिग्नल जा रहे होते हैं। घास के ऊपर आपका पाँव रखता है तो घास में नमी है कि घास खुश्क है, टेक्सचर कैसा है, ब्लैंकेट ठंडी है, गर्म है, हाथ लगाते हो टेम्परेचर कैसा है, मुस्बत सोच रखना ज़रूरी है। बट ऑल दीज थिंग्स आर एक्चुअली रनिंग इन द बैकग्राउंड, ये बैकग्राउंड में चल रही होती है। न्यूरोप्लास्टिसिटी किस वक्त अपनी पीक पर होती है, बेहतरीन अंदाज से दिमाग में हो रही होती है, जब आप कुछ ऐसा करते हैं जो आपने पहले कभी नहीं किया होता। वैसे तो आपको बुरा लग रहा होता है, मुश्किल लग रही होती है, कंफ्यूजन आ रही होती है और ऐसा लग रहा होता है कि मुज़ाहमत और फ्रिक्शन हो रही है, लेकिन दर हकीकत आपका दिमाग उस वक्त बदल रहा होता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी में क्या है, दिमाग अपने आप को पहचान रहा होता है, इसके अंदर क्या सलाहियतें हैं दिमाग को खुद नहीं पता। न्यूरोप्लास्टिसिटी के अंदर वो सलाहियतें उभर के सामने आती हैं। क्या करता है, नए कनेक्शन बनाता है और पुराने जो कनेक्शन थे उनको मजीद मजबूत करता है। और ये सारी जिंदगी होता रहता है, सिर्फ बचपन में नहीं बल्कि बड़े होकर भी ये होता रहता है। और ये बात याद रखिए कि जो कनेक्शन बन गए अगर वो यूज होते रहेंगे तो वो मजबूत रहेंगे, मजबूत तर से मजबूत तरीन हो जाएंगे। और अगर उन कनेक्शंस के ऊपर तवज्जो नहीं दी जाएगी वो कमज़ोर पड़ के, टूट के ख़त्म हो जाएंगे, वाकई ख़त्म हो जाते हैं। दिस इज़ न्यूरोप्लास्टिसिटी। माजी की यादें नहीं भूल रही, नई यादें नहीं बन रही। दिस वेरी ईजी, अ लिटिल बिट डिफिकल्ट दैट यू विल फेस फ्रिक्शन इन द फर्स्ट फेज। शुरू में आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन न्यूरोप्लास्टिसिटी का सहारा लेके आप ये काम कर सकते हैं। सिंपल हो गया ना। जिस आदत को, जिस बंदे को आपने छोड़ना है उसको सामने से हटा दें, उसको बिल्कुल अपनी ज़िंदगी से पीछे कर दें, वो आपको नज़र ना आए, आपके सामने ना हो, उसकी आवाज़ आपके कान में ना पड़े, ऑटोमेटिकली कुछ अरसे बाद मध्यम होकर वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। जब हम कोई काम रेगुलर कर रहे होते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी जाना है, ऑफिस जाना है, जा रहे हैं रेगुलर, और ऑब्वियसली वो काम रेगुलर होता चला जा रहा है, तो सोचे दिमाग के अंदर जो रास्ते हैं, जो शाहराहें हैं, जो पाथवेज दिमाग के अंदर बनी हुई हैं, उसके ऊपर ट्रैफिक नॉर्मल गुजर रही है और ऑटोमेटिक हो रहा है ना काम। जैसे आपने बाइक को किक मारी या गाड़ी चलाते हुए आपने पैडल दबाया, गियर आगे पीछे किया, इसके ऊपर तो कोई मेहनत नहीं हो रही, वो तो नॉर्मली चल रहा है, काम ऑटोमेटिक हो रहा है। बस आपने ऐसे काम करने हैं जो ऑटोमेटिक ना हो, दिमाग को उसके लिए दोबारा से कोशिश करनी पड़े, नए काम हो, अब नए रास्ते बनेंगे, अब नई शाहराहें बनेगी, दिमाग को थोड़ा काम करना होगा। इसी को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। तो एक काम तो ये है जो आपने बड़ी प्रैक्टिस के साथ अपनी जिंदगी में एक तजर्बा हासिल करके किया, वो तो ठीक है, ओके डन, वो तो हो गया। लेकिन एक काम ये है कि आपने बिल्कुल नया स्टार्ट किया, अब आपके नए पाथवेज बनेंगे। अगर ये प्रोसेस स्लो होगा उसको सीखने का, वो कोई काम है, कोई हुनर है, कोई लैंग्वेज है, कोई भी चीज़ है, अब जितना वो प्रोसेस स्लो होगा दिमाग में उतनी कंसोलिडेशन अच्छी, मुस्तहकम और बेहतर अंदाज से होती चली जाएगी। और कभी कभार कोई काम इतना नया होता है, इतना मुश्किल होता है कि माजी में उसका रेफरेंस भी कोई नहीं होता, दिमाग उसको माजी की किसी चीज़ से जोड़ भी पा नहीं रहा होता। इट इज़ टोटली न्यू, इट इज़ टोटली न्यू फॉर यू एंड योर ब्रेन। सो इन दैट केस योर ब्रेन हैज टू वर्क हार्ड। जिस तरीके से आप मसल्स को बनाने के लिए डंबल उठाते हैं, रॉड उठाते हैं, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हैं, नया होता है ना काम, वो भारी चीज़ है, बॉडी के मसल्स बनते हैं। इसी तरह आपके दिमाग को भी एक रेजिस्टेंस मिल रही होगी तो मसल्स बनेंगे, ज़्यादा अच्छा काम होगा। और ये बात याद रखिएगा, इस सारे काम में अहम तरीन चीज़ है नींद, स्लीप। प्रॉपर स्लीपिंग आवर्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट।
जब आप सब कुछ नया पुराना करके, जो मैंने समझाया आपको, आप सो जाएंगे ना, तो आपका दिमाग अब हिप्पोकैम्पस से उठा के उस चीज़ को सेरेब्रल कॉर्टेक्स में फेंकेगा, यानी वो जो सामने पड़ी हुई थी चीज़ उसको उठाएगा और गोदाम में डालेगा उसको महफूज करने के लिए। हिप्पोकैम्पस में वो चीज़ें पड़ी होती हैं जो आपने सामने की, और सेरेब्रल कॉर्टेक्स ये आपका गोदाम है, वहाँ डालेगा, उन आदतों को पक्का करेगा। तो अगर आपने जागते रहे, नए नए काम करते जा रहे हैं और जागते रहे, तो समझ लें वो नए काम हो सकता है इतने पुख्ता आपके पास मौजूद ना हो, वो ग्लू जो सोने वाली ग्लू है, स्लीपिंग की ग्लू है, जिसने उसको जोड़ना है, संभालना है, वो आप नहीं कर रहे, तो आपकी न्यूरोप्लास्टिसिटी वो कमाल पर नहीं पहुंच पाई। अब दिमाग के मुख्तलिफ हिस्से में आपको बता देता हूं। सबसे पहले ये फ्रंटल लोब है हमारी, ये सारी पूरा आगे वाला हिस्सा, प्लानिंग, पर्सनैलिटी, इस तरह के काम यहां पर हो रहे होते हैं। और फिर प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स आ जाता है। ये फ्रंटल लोब का एक पार्ट है जिसके अंदर डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग जैसे काम होते हैं। इसको सीईओ ऑफ द ब्रेन कहते हैं। ये सीईओ है ब्रेन का। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी में दो चीजें मैंने आपको बताई, तवज्जो और दोहराना। रिमेंबर, रिपीट इज नॉट बैड। दोहराना बुरा नहीं होता, हम दोहराते हैं, वी रिपीट। पूरा एजुकेशन सिस्टम वो रिपीट पे ही बना हुआ है, पूरा यूनिवर्स का सिस्टम रिपीट पर ही बना हुआ है। एक दफा देखभाल करके, सोच विचार के एक निज़ाम को बनाया जाता है, बड़े रिसोर्सेज लगा के, इंटेलेक्ट के साथ। और जब वो निज़ाम बढ़ जाता है, बन जाता है, तो अब उसको रिपीट ही करते हैं बार बार। वी रिपीट इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन। दिस इज ऑल स्ट्रक्चर्ड। अब नोट करें, ये स्ट्रक्चर्ड चीजें होती हैं, सारी एक तहत डिसिप्लिन के तहत, एक नज्म व ज़ब्त के तहत चल रहा होता है सारा कुछ। तो पूरी कायनात में चीजें रिपीट हो रही हैं। सूरज का निकलना, सूरज का गुरूब होना, सितारों का गर्दिश करना, चांद का अपने वक्त में निकलना, छोटा छोटा होकर बड़ा होता है, ये घटता है, बढ़ता है, फिर पहली तारीख आ जाती है, फिर नमूदार होता है, फिर हम उसको देखते हैं, रुयत होती है। ऑल दीज थिंग्स आर रिपीटिंग रिपीटिंग। जानवर हिजरत करते हैं, पूरी वीडियो हमारी इसके ऊपर, जानवरों का हिजरत करना, ये भी हर साल रिपीट होता है। इस्लाम हमें न्यूरोप्लास्टिसिटी सिखाता है, कैसे चीजें डिसिप्लिन्ड हो, नज़्मो ज़ब्त के साथ हो, बार बार रिपीट होती जाए चीजें, और हमारी तवज्जो भी हो, जिसको खुशू खुशू कहा जाता है। अब वो चीजें हमारी आदत बन जाएंगी, और जाहिर बात है ये नेकियों की तरफ तरगीब दिलाई जाती है। और इसमें सबसे बड़ी मिसाल वो नमाज की है। रिमेंबर, वी ऑल डू वन स्ट्रक्चर्ड प्रेयर। एक तरह की नमाज पूरी दुनिया के लोग 1500 साल से पढ़ते आ रहे हैं। हर नस्ल, हर दौर का इंसान, हर रंगो नस्ल का इंसान एक ही तरह की स्ट्रक्चर्ड प्रेयर पढ़ रहा है। मूवमेंट भी एक ही है, डायरेक्शन भी एक ही है, रेसिटेशन भी एक ही है, वही कलिमात पढ़ने होते हैं, अंदाज भी वही है, उठना बैठना, और सिमत भी एक ही है, एक ही तरफ मुंह करके। सूरतुल बकरा में आया नमाज कायम रखो, सूरतुल निसा के अंदर आया और नमाज मुमिनीन पर वक्त बांधा हुआ फर्ज है। यानी इंडीड प्रेयर इज एन ऑब्लिगेशन अपॉन द बिलीवर्स प्रिस्क्राइब्ड फॉर द स्पेसिफिक टाइम। और देखें, जो मैं डिसिप्लिन की, स्ट्रक्चर्ड की बात कर रहा हूं, तो ये महीने, साल भी तो फिक्स्ड है ना, वही 12 महीने रिपीट होते रहते हैं, दिन के 24 घंटे भी रोज रिपीट होते रहते हैं। तो इन रिपीट होने वाले कामों में एक अहम तरीन काम वो नमाज है। जिस तरह बहुत से काम रिपीट कर रहे हैं, आप खाना खाते हैं, जॉब करते हैं, पढ़ते हैं, और रिपीट होते जा रहे हैं काम, ये डेली रिपीट होते जा रहे हैं। तो इनमें एक रिपीट होने वाला अहम तरीन काम वो नमाज है। और आपके वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल वो भी नमाज है। नमाज इज ए कंप्लीटली स्ट्रक्चर्ड, कांस्टेंट, टाइम ओरिएंटेड एक्टिविटी। नमाज करनी है जनाब, ऐसी स्ट्रक्चर्ड है कि आपका मूड नहीं चाह रहा, कौन सा महीना चल रहा है, कौन सा दिन है, आपका मूड नहीं है, नीयत नहीं बन रही, आप कसल और परेशानी का शिकार है, कोई घर में डेथ हो गई है, या घर में बहुत बड़ी खुशी आ गई, या जैसे भी हालात हैं, सख्त मसरूफ हैं आप, पेपर आ गया, कोई बिजनेस डील आ गई है, नहीं, नमाज ऐसी स्ट्रक्चर्ड, ऐसी डिसिप्लिन्ड है कि आपने नमाज पढ़नी है। और फिर जब इंसान बार बार रिपीट करता है ना किसी चीज को, जो मैंने पहले आपको बताया, न्यूरोप्लास्टिसिटी हो जाती है। नमाज पढ़ रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, अब वो आदत बन जाती, अब ये नहीं छूटेगी। तवज्जो के साथ पढ़ेंगे तो ये जिंदगी का इंसेपरेबल पार्ट बन जाएगा, और इस आदत को तो हमने लेना है। और फिर अगर स्ट्रक्चर्ड की बात करें तो फरमाया सूरह मुल्क में, हमने 7 आसमान बनाए एक दूसरे के ऊपर, और तू बनाने वाले के काम में क्या रखना दिखता है। आंखें उठाकर देख, तेरी आंख थकी मांदी नाकाम लौट आएगी,
तुझे कोई डिस्टर्बेंस किसी जगह पर नजर नहीं आएगी। तो जनाब आपके छोटे से घर के अंदर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, बजटिंग हो रही है, किचन का डिपार्टमेंट है, पेरेंटिंग है, रिलेशनशिप है, इतने ढेर सारे काम हो रहे हैं, एक निज़ाम है और कोई बंदा जो इस निज़ाम को चला रहा है, वालिद साहब होते हैं, वालदा होती हैं। तो सोचिए जब एक घर का छोटा सा निज़ाम चलाने के लिए एक लीडर चाहिए, कोई है जो उसको चला रहा है, तो फिर इस पूरी दुनिया का इतने बड़े निज़ाम को चलाने के लिए क्या कोई खालिक, कोई मालिक, कोई कादिर मुतलक, ये मेरा रब है, कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा। और फिर कोई चीज़ रिपीट होती है, रिपीटिशन मीन्स बार बार होना, और अगर तवज्जो के साथ हो फिर तो बड़े बेहतरीन अंदाज से न्यूरल पाथवेज बनते हैं, दिमाग में नई शाहराहें, नई हाईवेज बनती हैं और वो काम आदत बनता चला जाता है। तो एक इंसान नमाज भी पढ़ता है, बार बार नमाज पढ़ रहा है, बार बार नमाज पढ़ रहा है, अब रिपीटिशन भी हो रही है, तवज्जो के साथ पढ़ रहा है, अब उसकी बॉडी के अंदर एक पैटर्न बन गया, एक टोन सेट हो गई है। जैसे बॉडी के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें चल रही हैं, जैसे बॉडी में हार्ट बीट है, दिल धड़क रहा है, उसकी ख़ास बीट है, सोने जागने की साइकिल बनी हुई है, ब्लड प्रेशर है, वो भी ख़ास अंदाज से ब्लड प्रेशर हो रहा है। तो जिस तरह इन चीज़ों पे बॉडी सेट हुई हुई है, सर्कैडियन रिदम बना हुआ है, इसी तरह नमाज की टोन पर भी बॉडी सेट हो जाती है। अब नमाज के बगैर भी वो नहीं रह रहा, नमाज पढ़ेगा और उस साइकिल को वो रिपीट करेगा, बार बार उसको देखेगा। तो ये एक सिस्टम एक्टिवेट हो गया। और फिर फरमाया सूरह तौहा के अंदर, एस्टैब्लिश प्रेयर फॉर माई रिमेंबरेंस, मेरी याद के लिए नमाज पढ़ो। यानी याद, रिलेशनशिप बनाओ, कनेक्शन बनाओ। और याद रखिए रिलेशनशिप और कनेक्शन कब बनता है? जब मेमोरी हो, याददाश्त हो। और याददाश्त कब होती है? जब चीजों को रिपीट किया जाए, तब वो चीज याद रहती है ना। और सूरह निसा में आया, बेशक तुम्हारा दीन एक ही दीन है और मैं तुम्हारा रब हूं और मेरी इबादत करो। और फिर ये साइकोलॉजिकल एक्टिविटी होती है, कलेक्टिव बॉन्डिंग को ये चीज बढ़ा देती है। साइंस के मुताबिक अगर एक ग्रुप सिंक्रोनाइज्ड एक्टिविटी कर रहा है तो इनकी जिंदगी में बहुत ज्यादा चेंज आता है। यानी खास किस्म के लोग एक ग्रोह की सूरत में मौजूद हैं और एक ही जैसा काम मिल के करते हैं। जैसे स्कूल में बच्चे पीटी करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और फौज के अंदर परेड की जाती है, तो सिंक्रोनाइज्ड ग्रुप एक खास काम इकट्ठे कर रहा होता है, तो इनमें बहुत सी तब्दीलियां आती हैं। बिलखसूस तन्हाई और डर की जो कैफियत होती है उसमें कमी आती है। एंड कुरान कमांड फॉर यूनिफाइड प्रेयर फॉस्टर्स एग्जैक्टली द सेम थिंग। और बाजमात नमाज के अंदर जो इतने ढेरों फायदे हैं, उसमें एक फायदा ये भी है कि इट्स नॉट एन एम्प्टी एक्सरसाइज, इट्स नॉट एन एम्प्टी एक्टिविटी, कि ये सिर्फ कोई खाली सी कोई बात नहीं है, यानी ये कोई खाली दोहराई नहीं है, बट इट्स लोडेड विद बेनिफिट्स, बल्कि इसके अंदर फवायद और समरात भरे पड़े, जो कि इंसान को डिसिप्लिन करती है, यानी नज़्म व ज़ब्त सिखाती है, टाइम को रेगुलेट करती है, यानी टाइम को उसको मैनेज करती है, और उसकी पर्सनालिटी को स्ट्रेंथन करती है, उसकी ज़ात को मजबूत करती है, और दिल के अंदर मुसलसल अल्लाह की याद का लंगर डाले रखती है। और न्यूरोप्लास्टिसिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत उस वक्त पड़ती है जब कोई स्ट्रोक हो जाए, फॉलेज हो जाए, हेड इंजरी हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, उस वक्त अब री लर्निंग करनी है और रिहैबिलिटेशन करनी है, दोबारा सीखना है। तो इसके लिए अब न्यूरोप्लास्टिसिटी एक्शन में आएगी। तो नंबर 1 क्या है? यूज इट और लूज इट। या तो जो सीखा उसको दोहराओ, रहेगा, वरना वो चला जाएगा। यूज इट एंड इंप्रूव इट। आप उसको बार बार दोहराएं, जिस चीज को आपने याद करना है वो इंप्रूव होती चली जाएगी, जिसको कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और फिर स्पेसिफिक हो जाए, फोकस करें उस एक चीज, उस एक काम पर जो आपका है, जो आपने करना है, उसमें फिर आगे बढ़ते चले जाए। रिपीटिशन है और इंटेंसिटी है, यानी कितनी दफा आप उसको दोहराते हैं और कितनी तवज्जो के साथ दिल लगा के उस काम को करते हैं। और टाइमिंग मैटर्स। अगर सुबह आप उठे, सारी रात की नींद पूरी की है, दोस्तों के साथ बैठे हुए हैं, कोई मजे का काम कर रहे हैं जो आपको एंजॉयमेंट होती है, अब आपका दिमाग ज्यादा अच्छा उसको कैप्चर करेगा, ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। और टाइमिंग की अगर बात की जाए तो हेड इंजरी हो जाए उसके फौरन बाद सीखना दोबारा शुरू कर दें, क्योंकि अब जीरो हो गया तकरीबन, अक्सर ऐसा हो जाता है, फिर रिहैबिलिटेशन को टाइम लगता है। एक बहुत एक्सपर्ट साइकियाट्रिस्ट, माहिर नफ्सियात है, उसने कहा कि मैं ये 4 काम सारी जिंदगी नहीं करूंगा। आप भी गौर से सुने। नंबर 1, हर वो चीज जो दिमाग में आ रही है वो अच्छी सोच नहीं है, मैं हर एक के ऊपर तवज्जो नहीं दूंगा, उस कॉन्शियस माइंड को रिहर्स नहीं करूंगा, उसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो नहीं दूंगा, उसको इग्नोर कर दूंगा। नंबर 2, हर वो चीज़ जो मेरी ज़बान पर आ गई है मैं उसको मुंह से नहीं निकालूंगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं मेरी ज़बान के पास जो चीज़ आई, जो अल्फाज आए, जो सोच अब निकलने लगी है मुंह से, वो अच्छी हो, बल्कि मैं उसके ऊपर बार बार गो थ्रू करूंगा, पूरी तरह पका के अच्छी चीज़ ही ज़बान से अदा करूंगा।
नंबर 3, मैं कभी भी रात की नींद नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि दिमाग को चाहिए होती है बॉन्डिंग कि सारा दिन जो उसने नया सीखा किया, पुराने को मजबूत किया, जब मैं सो जाऊंगा उस वक्त वो दिमाग हिप्पोकैम्पस से उठा के उसको सेरेब्रल कॉर्टेक्स में रखेगा, यानी ऊपर से उठा के उसको गोदाम में संभालेगा ताकि आइंदा आने वाली ज़िंदगी में इस्तेमाल हो सके। नंबर 4, खाते हुए एहतियात करूँगा, मैं पेट में क्या डाल रहा हूँ उसकी एहतियात करूँगा, ताकि ये चीज़ ऐसी ना बन जाए कि हर चीज़ खाएं और फिर उसका दिमाग के ऊपर भी असर होता है। ये जुमला बड़ा अच्छा है कि अगर तो खाने में एहतियात नहीं की तो दवाई का कोई फ़ायदा नहीं है, और अगर खाने में एहतियात कर रहे हैं तो दवाई की ज़रूरत नहीं है। और नंबर नेक्स्ट, दवाई टीका, ये जो अद्वियात होती है, मेडिकेशन है, इंजेक्शन हो, इंजेस्ट हो, इन्फ्यूजन हो या इनहेल हो, यानी टीका लग रहा है एकदम से दवाई जिस्म में जा रही है, या मुंह के ज़रिए आहिस्ता आहिस्ता जा रही है, या नाक के ज़रिए मुंह के ज़रिए भाप की सूरत में जा रही है, दवाई बड़ी ज़रूरी है। कभी कभार ज़िंदगी और मौत में फ़र्क ही एक टीके का होता है, जैसे दिल की कई बीमारियां एकदम हो जाती हैं और कुत्ते के काटे की रेबीज़ का इंजेक्शन, वाकई ऐसा है। लेकिन जब नफसियाती तौर पे डिस्टर्बेंस स्टार्ट हो गई है तो आप फौरन जो तरीके हैं, जैसे वॉकिंग है, जॉगिंग है और डीप ब्रीदिंग है और इस तरह के जो तरीके हैं, उसे सीख कर पहले प्रैक्टिस ज़रूर करें। उम्मीद है अगर आप रेगुलर इन चीज़ों पर आ जाएंगे तो आपका पूरा मेंटल और फिजिकल मेकअप ठीक हो जाएगा। आखिर में मैं आपको चैलेंज बता दूं जो आपने एक्टिविटीज़ करनी है न्यूरोप्लास्टिसिटी के लिए। ज़रूरी नहीं कि आप दुनिया भर का सफ़र करें, डे टू डे लाइफ के अंदर भी आप चेंज कर सकते हैं, रेगुलर रूटीन में थोड़ा वक्त निकालें। नंबर 1, लोकेशन GPS बंद कर दें, अपने जहन से रास्ता ढूंढें। नंबर 2, जो नाते आप सुनते आ रहे हैं वो चेंज करें, थोड़ी सी उनकी मेलोडी, उनकी धुन वगैरह थोड़ी चेंज कर लें, पुरानी भी सुने, खूब सुने, लेकिन कुछ नया भी करें। डिनर के साथ कोई नई रेसिपी ट्राई करें, नींद पूरी करें। आप वो नया काम अच्छा कर रहे हैं कि नहीं मैटर नहीं करता, बस आप ट्राई करें, इससे दिमाग को फ़ायदा होगा। दिमाग सिर्फ 1.5 किलो का होता है, औरतों का दिमाग कुछ मर्दों से छोटा होता है साइज में। इंसानी दिमाग 20 वॉट पावर पे चलता है, यानी जितना एक छोटे से लाइट बल्ब को चाहिए होता है इतनी ही जो पावर है वो इंसानी दिमाग को चाहिए होती है। जनाब ये वीडियो को दोबारा देखिएगा, बार बार देखिएगा, न्यूरोप्लास्टिसिटी के जरिए अपनी ज़िंदगी को बहुत इंप्रूव कर सकते हैं।